जलोढ़ मिट्टी की स्थिति। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मिट्टी है। ये देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40 से 45% हिस्से को कवर करती है। इसका मुख्य विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों में है। उत्तरी मैदान। ये मिट्टी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बनी है। ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के विशाल मैदानों में फैली हुई है। तटीय मैदान। ये प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तटीय मैदानों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियों के डेल्टाओं में भी पाई जाती है। अन्य क्षेत्र। ये राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में एक संकरे गलियारे के माध्यम से भी फैली हुई है। इस मिट्टी की उच्च उर्वरता के कारण ये क्षेत्र कृषि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं। उर्वरता। ये मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें पोटाश, फास्फोरिक एसिड और चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। हालांकि इसमें आमतौर पर नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। कण और बनावट। जलोढ़ मिट्टी की बनावट टेक्सचर अलग अलग हो सकती है, जो रेत से लेकर गाद, सिल्ट और चिकनी मिट्टी क्ले तक होती है। नदी घाटी के ऊपरी हिस्से में इसके कण मोटे होते हैं, जबकि डेल्टा क्षेत्र में महीन होते हैं। प्रकार। इसे दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। खादर। यह नई जलोढ़ मिट्टी है जो नदी के बाढ़ के मैदानों में हर साल जमा होती है। ये बहुत उपजाऊ होती है और इसमें महीन कण होते हैं। बांगर। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जो नदी के बाढ़ के मैदानों से दूर ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है। ये कम उपजाऊ होती है और इसमें चूने के कंकड़ होते हैं। फसलें। ये मिट्टी कई तरह की फसलों के लिए आदर्श है, जिनमें चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का, दालें, तिलहन, जूट, सब्जियां और फल शामिल हैं। जलोढ़ मिट्टी के विकास के लिए प्रयास। चून की जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके विकास और संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। सिंचाई परियोजनाएं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में नहरों, नलकूपों और अन्य सिंचाई प्रणालियों का विकास किया गया है ताकि पानी की कमी वाले क्षेत्रों में भी खेती को बढ़ावा दिया जा सके। मृदा संरक्षण। अत्यधिक सिंचाई के कारण कुछ क्षेत्रों में मिट्टी में लवणता और क्षारीयता बढ़ गई है। इसे रोकने के लिए वैज्ञानिक तरीकों से खेती और जल प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्नत कृषि पद्धतियाँ। सरकार और कृषि अनुसंधान परिषद किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकें जैसे फसल चक्रण, जैविक खाद का उपयोग और संतुलित उर्वरक के प्रयोग के बारे में शिक्षित कर रही है ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। भूजल प्रबंधन। कृषि में भूजल के अत्यधिक उपयोग को नियंत्रित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और जल बचत वाली तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है।